चलिए देखिए, कल हमने जो किया था वो ये वाला क्वेश्चन किया था, राइट? यही वाला किया था 1.1 का। इस क्वेश्चन में बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? सबको समझ आ गया था ये वाला अच्छे से? चलिए आज करते हैं अगला क्वेश्चन। इसको रोटेट कर दे। रोटेट। आप देखो जरा इसको, लुक एट हियर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। बोलो जी क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पढ़ो इससे रिलेटेड। 1.2 एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन बुक है सबके पास? हाँ पढ़ो। हाँ at the point 8,9, हाँ 11,9, हाँ 11,7. ठीक है। Where will the fourth book of the table be? एक बुक मेरे को दे दो पीछे, अगर बुक शेयर कर सकते हो तो एक दे दो, मैं क्वेश्चन देखूंगी। जरा आप ध्यान देना। ऑन द ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन ओ। अब आप मुझे ये बताओ, हेलो सब लोग इधर ध्यान दो बेटे। इस पूरे डायग्राम में आपको ओरिजिन कहां दिखाई दे रहा है? यहां पे दिखाई दे रहा है कि नहीं? Yes. ये दिखाई दे रहा है? Yes, and 0,6. हाँ ये रहा ना ओरिजिन। तो ओरिजिन से पास होने वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या कहलाती है? एक्स एक्सिस। और जो ओरिजिन से पास होने वाली वर्टिकल लाइन है वो क्या कहलाती है? वाई एक्सिस। तो आपकी एक्स एक्सिस जो है वो कौन सी साइड हो जाएगी? वो पी, और यहाँ पर कौन सा पॉइंट दिया हुआ है इन्होंने? आर। ये R1। तो आपकी एक्स एक्सिस क्या हो जाएगी यहाँ पे? ऑन द ग्राफ पेपर मार्क द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओरिजिन। तो एक्स एक्सिस विल बी POR1, यही होगी एक्स एक्सिस। Yes. वाई एक्सिस क्या होगी? O से लेकर के, यहाँ O से लेकर के ये वाली लाइन, ये जो बनेगी वर्टिकल, ये क्या कहलाएगी? वाई एक्सिस। तो क्या बनेगी वाई एक्सिस? OC। B1 B2 क्यों पहुंच रहे हो? सीधे लास्ट वाला पॉइंट बोलो ना। OC। दैट विल बी योर वाई एक्सिस। ठीक है। मार्क द पॉइंट्स -7,0। तो -7,0 से पॉइंट जो बन रहा है उसका नाम क्या है? कौन सा अल्फाबेट है जो इस पॉइंट को शो कर रहा है? चलिए x पर -7 देखो जरा, यहां से x पर -7 कहां जाएगा? इसके लिए डायग्राम 1.5, हाँ यही वाला दिया हुआ है। -7 तो इसमें दे ही नहीं रखा। -6. -1 -2 -3 -4 -5 और -6, -7 तो दे ही नहीं रखा। तो -7,0 बस आप इसमें ये लिख सकते हो, लाई ऑन कौन सी एक्सिस पर? एक्स एक्सिस पर। कहां पर? लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट टू ओरिजिन। लेफ्ट टू ओरिजिन यानी कि आपको ग्राफ में ना ये बनाने हैं पॉइंट। ऑन द ग्राफ शीट, ग्राफ पेपर ले लो जी, ग्राफ पेपर पे आपको ये मार्क करने हैं पॉइंट्स। लिखना तो लाइन से। हाँ ये लाइन लिखना है और ग्राफ भी बनाना है आपको इसका। उधर बैठ जाओ, मैं इधर बैठ नहीं जा रहा। जहां तेरे को आसान लगे वहां बैठ जाओ। इधर देखो जी, ग्राफ भी ड्रॉ करना है इसमें, तो क्रॉस वाला ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको। कहां पे बनाऊं? यही बना देती हूँ। ये देखो यहीं पे बना दिया मैंने। ठीक है। आपका एक बॉक्स सपोज यहां पर है, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7 -7,0 यही वाला पॉइंट आएगा। ये हो जाएगी ओरिजिन, ये x x डैश, ये हो जाएगी आपकी y और y डैश। पॉइंट समझ आ गया कि नहीं? पॉइंट समझ आ गया? x पे x एक्सिस पर ओरिजिन के लेफ्ट में -7,0, राइट? आगे कह रहे हैं मार्क द पॉइंट्स दिस टू 13,0। 13,0 कहां जाएगा? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाना है।
9, 10, 11, 12 और 13। ये पॉइंट आ जाएगा आपका 13,0। यही आएगा। Yes. यानी कि 13,0 भी कहां लाए करेगा? X-axis. लाई ऑन X-axis. यस, राइट टू ऑरिजिन, ऑरिजिन के राइट साइड पे। ठीक है, क्योंकि इसमें इन्होंने कहीं पर भी ना 13 भी नहीं दिया पॉइंट। राइट साइड में इन्होंने यहां पर जो लास्ट पॉइंट है वो 12 है। ये वाला जो पॉइंट यहां पे दे रखा है ना वो 12 है, तो वो कह रहा है 13,0 तक ड्रॉप। एक्स एक्सिस को यहां से यहां तक करना है एंड फ्रॉम 0 टू -15 से 0,12 तक वाई एक्सिस पे लेना है। तो 0,-15 नीचे आएगा। इस ग्राफ को तुम्हें और थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। हाँ, बड़ा ही बना लो ग्राफ को। 1 मिनट, बोलो क्या कह रहे हो? लिखना है? ये लो, लिख लो पहले। 0,13 तक बनाना है इसको, ग्राफ को ना तुम्हें थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। 1 बॉक्स पे 1 ही लो, पूरे ग्राफ पेपर पे आ जाएगा। हाँ, वाई एक्सिस पे 0,-15 से, मतलब नीचे की तरफ 15 बॉक्सेस चाहिए, ऊपर की तरफ 12 बॉक्सेस चाहिए। इसको ग्राफ को दोबारा बनाना पड़ेगा, मैं दोबारा ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है? मैं दोबारा ड्रॉ कर रही हूँ ग्राफ को, आप भी दोबारा से ड्रॉ करो, क्योंकि उन्होंने कहा है एक्स एक्सिस पर मैं राइट के बाद से लिखूंगा। राइट टू ऑरिजिन। बस 1 मिनट बेटे, बस मैं जरा ये ड्रॉ कर दूं ना। पहले ग्राफ ड्रॉ कर दे। देखो जी, जरा आप इधर समझ लो। लिसन, एक्स एक्सिस पर उन्होंने बोला है एक्स एक्सिस -7,0 से कहां तक लेनी है आपको? 13,0 तक। यानी कि इधर की तरफ तुम्हें 13 बॉक्सेस चाहिए। हाँ, हो सकता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 बॉक्सेस लेने हैं आपने। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और एक के लास्ट 13। ये वाला पॉइंट आ गया आपका 13,0। और यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये वाला पॉइंट हो गया आपका -7,0। 10 पूरा 10 का इधर भी 10 इधर भी 10। हाँ, बट वैसे लैंडस्केप में बना लो, कोई दिक्कत नहीं, लैंडस्केप में बना लो। वरना पता क्या करो, एक एक बॉक्स को 2, 2 लिख लो। 2, 4, 6, 8 ये वाला स्केल ले लो गुरजोत। 2 4 हाँ, 2, 4 वाला स्केल ले सकते हो। हाँ, एक्स एक्सिस पे एक तरफ 7 बॉक्सेस, एक तरफ 13, यानी टोटल तुम्हारे पास 20 बॉक्सेस हो गए। अब 20 बॉक्सेस बनाने के लिए आपको ग्राफ पेपर को ऐसे लैंडस्केप में लेना पड़ेगा ना। हाँ, ऐसे बनाना पड़ेगा। 14 का जो होएगा वो उसको हाफ ड्रॉप में लिखना। हाँ बिल्कुल, उसको हाफ में लिखेंगे, ठीक है। और वर्टिकली पे आपको ऊपर की तरफ लेना है 12 बॉक्सेस तक। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये पॉइंट हो गया 0,12। ये आपकी आ गई है वाई एक्सिस। और नीचे की तरफ लेना है -15। नीचे की तरफ -15 लेना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 12 से ऊपर 14 और 15, तो ये पॉइंट हो गया आपका 0, -15। सारे में 2 2 ले रहे हैं। हाँ, सब में सेम ही लेना है। अगर आपके ग्राफ पेपर पे पूरे ये मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो आप स्केल ले लो 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे वाला। एक्स एक्सिस पे एक बॉक्स को 2 लिखो, दूसरे वाले बॉक्स पे 4 लिखो, तीसरे वाले बॉक्स पे 6 लिखो, वो वाला स्केल ले लो। बात समझ आ गई? स्केल लेना कल बताया था ना कि अगर ज्यादा बड़े नंबर हो तो हम छोटा वाला स्केल ले लेते हैं फिर, ठीक है? तो आप उसमें 2, 4 वाला भी स्केल ले सकते हो। मेरे में आ रहा था, मेरे पास तो ग्राफ देखो कितना बड़ा भी हो सकता है, तो मैंने इसलिए प्रॉपर ऐसे ही लिया है। आप इसको अपने ग्राफ पेपर के अकॉर्डिंग लोगे कि आप एक बॉक्स को 1 ले रहे हो या 2 ले रहे हो, ठीक है? अगर आपके पास इतने बॉक्सेस नहीं है, क्योंकि दूसरे वाला फिर आएगा नहीं अगर आप वैसे भी लेते हो तो आप 2, 4 वाला ले लो, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट अब वो आपको मेंशन करना पड़ेगा, स्केल ऑन एक्स एक्सिस 1 बॉक्स इज इक्वल टू इतना और स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 बॉक्स इज इक्वल टू इतना, वो स्केल मेंशन। हाँ, 2 यूनिट्स, बिल्कुल सही, वो लिखना पड़ेगा। अगर आप 1, 2 की जगह कुछ और ले रहे हो तो आपको स्केल मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है ना? अब इसके बाद वो कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है प्लेस Rayan's rectangular study table with 3 of its feet at the points 8, 9, 11,9 और 11,7। वो कह रहा है रेयान की रेक्टेंगुलर टेबल को आपने इसमें ड्रॉ करना है। 3 पॉइंट्स उसके इन्होंने दे रखे हैं। पहला पॉइंट क्या दे रखा है? 8, 9। अब 8, 9 के लिए 8 कहां देखेंगे? एक्स एक्सिस पे, और 9 कहां देखेंगे? वाई एक्सिस पे। क्या हुआ? तू यहाँ पे देख ले, वहां मत देखियो। 8 अब देखो जरा यहां से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यहां से 9 ऊपर चलना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये वाला पॉइंट आ गया आपका 8, 9। एक्स एक्सिस पर 8 और वाई एक्सिस पर ऊपर कितने लोग? 9। 12। ऊपर 9, ऊपर 12 बोले इन्होंने, टोटल 12, वाई एक्सिस पे 12 तक लेना। हाँ ठीक है गुंजन, हो गया प्लॉट? दूसरा पॉइंट बोलो, 8, 9 के बाद दूसरा क्या बोला इन्होंने? नीचे -15 तक। अगले पेज पे है क्वेश्चन 11, 9। तो अब 8 यहां था, ये 8 था, ये था आपका 9, ठीक है? अब आपको 8 पे एक्स एक्सिस पर 11 लेना है, 1, 9, 10, 11, यहां पर 11 आएगा, तो 11 के कॉरस्पॉन्डिंग आपको ऊपर कितना चलना है? 9 चलना है। तो सेम देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये वाला पॉइंट आपका आ गया 11, 9। एक पॉइंट इधर लेना था, जल्दी नहीं बोल दिया तूने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये आ गया पॉइंट 11, 9। राइट? ड्रॉ करो। सानवी अगला पॉइंट बोलो। 11, 7। अब 7 कहां आएगा? 9 से नीचे, यहां पर 8, यहां पर 7, ये होगा 7, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 11, 7। ठीक है, प्लॉट कर लिए? प्लॉट कर लिया? मैं ना कल से बॉटल्स ना बिल्कुल नहीं एक दूसरे को एक्सचेंज करने दूंगी, याद रखना सब लोग। अपनी अपनी बॉटल खुद लेकर आया करो। आयुष, तुमने तीनों पॉइंट्स कहाँ प्लॉट किए हैं? करो फटाफट से। हमें यही तो
या तो इधर बीच में हाँ बीच में हाफ होगा, हाँ। और ये 7 जो है वो उसके बीच में, 8 9 का ये है। नहीं 9 का बीच में आएगा, हाँ, और 7 यहाँ आएगा, बिल्कुल, हाँ, बीच में हाफ है, सही है, हाँ, बिल्कुल सही। साफ साफ काम करना बस। हाँ जी, अब इसमें फर्स्ट पार्ट जो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, वेयर विल द 4th फुट ऑफ टेबल बी, 4th फुट ऑफ टेबल कहां होगा? तो इसको जब आप रेक्टेंगल को ड्रॉ करोगे लाइक दिस, आप इस रेक्टेंगल को जब ड्रॉ करोगे, बन नहीं रहा। क्यों नहीं बन रहा? आराम से बन रहा है। तो 4th वाला वर्टेक्स कहां पर आ जाएगा? इस पॉइंट पे आ जाएगा। क्या कह रहे हैं मंथन? 8,7 8,7 दे नहीं रखा, वो पूछ रहा है क्वेश्चन में। बुक कहाँ है तुम्हारी? अब पढ़ो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में वो क्या कह रहा है? वेयर विल द 4th वर्टेक्स ऑफ द टेबल विल लाई, कहाँ लाई कर रहा है 4th टेबल? यस, तो उसका आंसर लिखो। अब जो आप क्वेश्चंस लिख रहे हो ना, वहां पर लिखो आंसर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या है? द 4th वर्टेक्स ऑफ द टेबल विल लाई एट, किस पॉइंट पे लाई करेगा शुभश्री? इस पॉइंट को लाई, इस पॉइंट का को जब आप रीड करोगे तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा? इसमें x और y क्या है? चेक करके बताओ जरा मेरे को। यहां से देखो, इधर x पॉइंट क्या है और y पॉइंट क्या है? तो क्या कोऑर्डिनेट आ जाएंगे इसके? 8,7। राइट डाउन एट 8,7। ये लो, राइट, लिख लिया। ग्राफ में और क्या है मंथन तुम्हारा? कोई बात नहीं, मैं अभी मम्मी को बता देती हूँ ये बात कि मंथन जो है आज वो ग्राफ पेपर लाया नहीं है। हाँ, आंसर लिखो यहाँ पे वर्ड्स में, आंसर 1 का फर्स्ट पार्ट करके आंसर लाइन लिखो। आंसर 1 का फर्स्ट पार्ट लिखो बेटा। ये आपको ना केस स्टडी देंगे वो 4 नंबर की, मैं पहली बता रही हूँ, या 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि आपको ग्राफ ड्रॉ भी करना है और आंसर भी देने हैं। हाँ जी, हाँ जी। आंसर 1 का फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया? आंसर 1 का फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया? किससे नहीं बन रहा? क्या चीज नहीं बन रही बता? पॉइंट्स क्यों नहीं प्लॉट हो रहे? ये देख, इधर ध्यान दे, तुझे पॉइंट 8 कॉमा क्या प्लॉट करना है? 9 प्लॉट करना है। तो तू पहले एक्स एक्सिस पे 8 पे पहुंचेगी ना, फिर वहां से ऊपर चलेगी, क्योंकि 9 पॉजिटिव है। तो कोई बात नहीं, तो तुम्हारे को 9 जो लेना है ना, इधर सुनो, अगर तुमने 2 यूनिट्स लिया है, गुंजन समझाऊं, अगर तुमने 2 यूनिट्स का एंजल, अगर तुमने 2 यूनिट्स का स्केल लिया है ना, तो आपका जो 9 आएगा वो 8 और 10 के बीच में आएगा। जैसे कि ये बॉक्स है तुम्हारा, इस बॉक्स में यहाँ तुमने 8 लिख रखा है, यहाँ 10 लिख रखा है, तो इसके बीच वाला जो पॉइंट होगा वो 9 होगा। लगी समझ? अब तुमने 2-2 का गैप लिया है क्या? जिसने 2-2 का लिया है, ऐसे देखो, ये एक बॉक्स है, यहाँ पर 8 होगा, यहाँ 10 होगा, तो ये बीच वाला जो पॉइंट है ना, ये 9 हो जाएगा ना आपका, तो आप उसको मार्क करोगे। ठीक है, आप बताओ ये हो गया कि नहीं? ये क्वेश्चन का आंसर, द 4th वर्टेक्स ऑफ द टेबल विल लाई एट 8,7। हाँ हाँ, ग्राफ में नहीं लिखना, ग्राफ में उन्होंने नहीं दिया, ग्राफ में नहीं लिखना, आंसर में लिखना है, नहीं तो फिर मिक्स हो जाएगा ना सारा। तो द 4th वर्टेक्स ऑफ द टेबल विल लाई एट 8,7। यहां तक बताओ मुझे प्लॉट हो गया और लिख लिया कि नहीं, तो मैं आगे बढ़ूंगी। और समझ भी आ गया कि नहीं? एंजल का काम मन्नत कर रही है, तो फिर क्या ही कहूँ। एग्जैक्टली एक पॉइंट की बात हो रही है यहाँ पे। सेकंड पार्ट बोलो जी, सेकंड पार्ट क्वेश्चन, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल? अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल के लिए ऐसा क्या दिया इन्होंने जो गुड स्पॉट कह रहे हो?
अच्छा नहीं है अच्छा कैसे पता अच्छा नहीं है? मैम वो कहते हैं इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल? यस ऑफ कोर्स, क्यों नहीं है, गुड स्पॉट है। ये वहाँ साइड है। हाँ जी, आंसर में लिखना है यस इट इज अ गुड स्पॉट, ध्यान यहाँ पे, फॉर टेबल। थर्ड पार्ट पढ़ो, व्हाट इज द विड्थ ऑफ टेबल एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेबल? विड्थ ऑफ टेबल कितनी होगी? मैम हम नो लिख सकते नो क्यों लिखोगे? फिर ये वो तब लिखते जब रेक्टेंगल बन ही ना रहा होता, तब नो लिखते, ठीक है। और लेंथ ऑफ टेबल, टेबल बना ये टेबल ही है, दिस इज टेबल एक्चुअली। इसमें टेबल इसमें टेबल नहीं है बेटा, आप क्वेश्चन ना पढ़ो ध्यान से, वो इसके फेस पर ग्राफ नहीं कह रहा, उसने ये क्वेश्चन दिया है फोर्थ वर्टेक्स कहां पर होगा, फिर ये क्वेश्चन है, फिर ये क्वेश्चन है, समझ रहे हो? ये है। हाँ जी, लेंथ ऑफ गुरजोत, विड्थ ऑफ टेबल निकालनी है, क्या करेंगे? विड्थ निकालने के लिए ये और ये बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ये तो लेंथ हो जाएगी, लेंथ होती है बड़ी, विड्थ होती है छोटी। तो यहां से यहां तक कितने बॉक्सेस हैं? काउंट करो, यहां से यहां तक के कितने बॉक्सेस हैं? 4 अरे 4 कहां से हो गए? 3 ही तो बॉक्सेस होंगे, 1 2 और 3। तो लेंथ कितनी हो जाएगी उसकी? 3 यूनिट्स। और विड्थ के लिए कितने बॉक्सेस हैं? यहां से यहां तक कितने बॉक्सेस हैं? 2 बॉक्सेस हैं। तो लेंथ की विड्थ कितनी हो जाएगी? 2 यूनिट्स। नहीं, कुछ नहीं करना, लेंथ और ब्रेड्थ ही पूछ रहा है बस वो। क्वेश्चन 1 बनाना और करना समझ आ गया या नहीं अच्छे से? गुड, आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। इफ द बाथरूम डोर हैज, नहीं हाइट कहाँ पूछी है? नो नो, वी कांट मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। क्यों नहीं बना सकते हम हाइट? क्योंकि ये 2 डायमेंशनल ग्राफ है, ये 2 डायमेंशनल ग्राफ है, हम इसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ बता सकते हैं, हाइट नहीं बना सकते। हाइट बनाने के लिए हमारे पास 3 डायमेंशनल ग्राफ होना चाहिए, और हम क्या पढ़ रहे हैं? 2 डायमेंशन। तो उसमें हम हाइट नहीं मेंशन कर सकते, हम सिर्फ एक बार में 2 ही चीजें मेंशन कर सकते हैं, या तो लेंथ और ब्रेड्थ, या तो लेंथ और हाइट, और या फिर ब्रेड्थ और हाइट। तो एक बार में 2 ही चीजें हो सकती है। यहाँ पर ऑलरेडी कौन सी हो रखी है? लेंथ और ब्रेड्थ हो रखी है, तो हम हाइट यहाँ पर नहीं बता सकते, राइट। सेकंड क्वेश्चन, सानवी पढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, If the bathroom door has hinge at B1 and opens into the bedroom, will it hit the wardrobe, and are there any chances you would suggest if the door is made wider? वाइडर। हाँ जी, तो अब जरा आपने ग्राफ पे आ जाओ, जो आपको ग्राफ दे रखा था। लिसन, इस ग्राफ की तरफ देखो, वो कह रहा है कि कहां पर है आपका जो हिंज है? B1 पे है। द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1। इसमें B1 बताओ कहां पर है? इसमें B1, ये रहा B1, ये रहा B1। वो कह रहा है B1 पे हिंज है, और यहाँ पर जो है वो जो डोर ओपन हो रहा है इनटू द बेडरूम, बेडरूम की तरफ ओपन हो रहा है, यानी कि अंदर की तरफ ओपन हो रहा है। बेडरूम ये पूरा है ना, ये पूरा बेडरूम है। B1 पे हिंज है बेडरूम में। अब दरवाजा या तो, मैं बोल लूं कुछ? हाँ, ये तो बाथरूम है, बेड इधर है। हाँ यस, B1 पे जो आपके पास B1 पॉइंट है, यहां से आपका दरवाजा बेडरूम की तरफ खुलना है, और वो कह रहा है कि क्या होना चाहिए? विल हिट द वॉर्डरोब। वॉर्डरोब यहाँ पर है, तो दरवाजा कितना खुला हो कि वो वॉर्डरोब को टच करे? कितना खुला होना चाहिए? जितनी ये विड्थ है उतना होना चाहिए, तभी डोर आपका जैसे यहां से ऐसे खुलेगा। ये अगर डोर है, यहाँ पे हिंज है, तो वो कैसे खुलेगा? ऐसे खुलेगा कि नहीं खुलेगा? तो कितनी विड्थ होनी चाहिए डोर की? 3 बॉक्सेस होनी चाहिए। यहाँ पे कितनी बॉक्सेस हैं? 2.5। क्यों?
B1 जो इन्होंने दिया है ना, Yes. B1 जो पॉइंट दे रखा है वो बेसिकली इनके बीच में नहीं दे रखा, ये यहां पर है -1 पे। B1 जो पॉइंट दे रखा है वो इसको दिया हुआ है इन्होंने -1 को, B2 दिया हुआ है इस पॉइंट को। गॉट इट? समझ आ रहा है? ठीक है, तो कितना होना चाहिए, B1 से लेकर के B2 तक दरवाजा होना चाहिए और वो ऐसे खुले। लेकिन फिर तो ये बीच में अड़ जाएगी, फिर ऐसे कैसे ओपन होगी? What will be the खोल लेंगे। नहीं। Are there any changes you would suggest if the door is made wider? और इसकी डोर की कोई लेंथ वगैरह देखने रखी। If the door is made wider, Door की length यहाँ लिखते हैं we cannot. डोर की जो लेंथ है ना, B1 से B2 तक डोर है, ये डोर है। कौन सा है ये वाला? हाँ, B1 से B2 तक डोर है और B1 पे हिंज है, यानी कि इस तरह से खुलेगा अंदर की तरफ। तो ये जो डोर है ये आपका इधर की तरफ, वो कह रहा है कि बेडरूम की तरफ खुलना है, तो बेडरूम की तरफ खुलना है तो वो कितना ब्रॉड होना चाहिए? 3 यूनिट्स होना चाहिए ऑफ कोर्स। B1 से अड़ेगा हमेशा। मजाक चल रहा है? नो मैम। सीरियस होकर काम करते थे। क्वेश्चन दोबारा पढ़ो एक बार। If the bathroom door has a hinge at B1 and open into the bedroom, will it hit the wardrobe? नहीं, अभी हिट नहीं कर रहा है। सेकंड पार्ट में लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। क्या चीज नहीं समझ आई बेटा? क्या चीज नहीं समझ आ रहा? ग्राफ नहीं समझ आ रहा? दोबारा बता देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, समझ लो। ये लो, छोटा पर इसको छोटा करूंगी तो दिखेगा नहीं तुम्हें। नहीं वो कोई चीज़ यहां समझो, B1 से बाथरूम जो का जो डोर है ना वो B1 से B2 तक है, ठीक है। वो कह रहा है B1 से B2 तक डोर है और जो उसकी हिंज है ना, जहां से दरवाजा घूमता है, हिंज किसको बोलते हैं? जो कॉर्नर में वो जो पॉइंट होता है ना जिसके अबाउट हमारा डोर रोटेट होता है, यस, वो हिंज B1 पे है और डोर किधर ओपन हो रहा है? बेडरूम की तरफ। तो ये बोर्ड जब डोर बेडरूम की तरफ ओपन होगा तो ऐसे जाएगा, नहीं जाएगा? फिर वो अड़ेगा। ये ऐसे खुलेगा डोर। ये ऐसे तो नहीं हुआ। अरे B1 से ही तो मुड़ सकता है ना, ये दरवाजा ऐसे है। अब इस दरवाजे को तुम्हें B1 के अबाउट रोटेट करना है तो ऐसे ही तो मुड़ेगा इधर की तरफ, कि नहीं? यहाँ देख, ऐसे डोर यूं घूमेगा कि नहीं? जैसे ये डोर है। हाँ, यहाँ डोर है नहीं वैसे। यस, अब ये जो डोर है ना हमारा, वो हिंज है उधर कॉर्नर में, तो ये डोर इधर की तरफ जब ओपन होगा अंदर की तरफ, तो वो जो हिंज है वो तो फिक्स रहेगी ना, हिंज फिक्स रहेगी और जो दूसरा पार्ट है वो मूव होता है। बात समझ आ रही है? ये बात सबको समझ आएगी नहीं कि पॉइंट कौन सा मूव करेगा? B2 मूव करेगा, ठीक है। तो आपको जो क्वेश्चन दे रखा है वो ये पूछ रहा है कि क्या ये बेडरूम जो दरवाजा है वार्डरोब को हीट कर रहा है? फिलहाल नहीं कर रहा, क्योंकि B1 से B2 तक सिर्फ इतना डिस्टेंस है, 2.5 है, सिर्फ इतना 2.5, जबकि B1 से यहां तक की डिस्टेंस जो है वो कितनी दे रखी है? 3 यूनिट्स दे रखी है। तो ये जो दरवाजा होगा वो वार्डरोब को हिट नहीं करेगा। तो आप बताओ आंसर में क्या लिखोगे यहाँ पे क्वेश्चन 2 में? यस, राइट डाउन, नो इट विल नॉट हिट द वार्डरोब। WARDRODE, वार्डरोब। वार्डरोब को ये हिट नहीं करेगा। कारण क्या है? क्योंकि जो दरवाजा है उसकी जो विड्थ है वो 2.5 है और जो वार्डरोब तक की डिस्टेंस है वो 3 यूनिट्स है, तो दरवाजा छोटा है, वो हिट नहीं करेगा। अब ये कह रहा है, आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर? अगर हम दरवाजे को वाइड कर दें, कितना? 0.5 यूनिट्स और हम बढ़ा दें, तब वो वार्डरोब को हिट करेगा। तो क्या लिखेंगे कि इफ द विड्थ ऑफ bathroom door is 3 units, then it will hit the अपनी तो दिया इसमें wardrobe। 0.5 से आएगा।
हाँ 0.5 बढ़ानी पड़ेगी। वार्डरोब को इधर कर देता था। वाटर खिसका सकते हैं ना, वो ऐसा क्वेश्चन में कह नहीं रहे ना, लेकिन वो कह रहे हैं बाथरूम के दरवाजे को आप कितना उसमें क्या चेंज कर सकते हो, वार्डरोब की बात नहीं करी उन्होंने। हाँ जी बोलो मन्नत, क्या हुआ? समझ आ रहा है? ओके अगला क्वेश्चन पढ़ो जरा फिर। लुक एट रेयांस बाथरूम। आप जरा बाथरूम पे नजर डाल दो जी जरा, ये लो बाथरूम देखने का इसको। यहाँ देखो कौन सा एरिया बाथरूम का, दिस वन, ये पूरा बाथरूम है यहां से यहां तक, दिस ये तो स्विमिंग एरिया है। बाथरूम पे कौन सा वाला पार्ट आएगा, ये पूरा है, ऐसे ये बाथरूम है। यहाँ पर ये जो एरिया दे रखा है ना, ये शावरिंग एरिया दे रखा है। ये तो मैं बाथरूम में तो सीधा रखता है, मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा हुआ तूने मुझे बता दिया, अब मैं याद रखूंगी ये चीज, ठीक है। चलो आगे अब पढ़ो। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 कॉर्नर्स O, F, R एंड P। अब O, F, R एंड P के कॉर्डिनेट्स आप मुझे यहाँ से रीड करके बता दो फटाफट से। O के कितने हैं कॉर्डिनेट्स? 0,0। F के कितने हैं? F कहाँ पर है? ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ये रहा है ओ के ऊपर 0,9. यस, कितने होंगे? 0,9. 0,9 लिखो। O के कोऑर्डिनेट्स है 0,0। 0.9 का था। ये देखिए वाला जो पॉइंट है ना तेरा, ये 0 और 9 पे टच कर रहा है ना, ऊपर 10 है, 0,10 है, तो ये 0,9 हुआ ना। लिख दो इसको 0,9। ये वहां लिखना है जहां आप आंसर लिख रहे हो, बता रही हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखना है, क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में। O के कोऑर्डिनेट्स 0,0। F के कितने बताए आपने? 0,9। ठीक है। हाँ जी, और किसके पूछ रहा है? और किसके पूछ रहा है बोलो? R के, R वाला पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट -6,9. -6,9। दिस इज -6,9। तो R के कोऑर्डिनेट्स लिख दो -6,9, राइट। -6 ऐसे आया बेटे, ये देख, ये देख ओरिजिन के लेफ्ट में नेगेटिव होता है, तो यहां से देख इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो तुम निकाल रहे हो, तो यहां से जो तुम परपेंडिकुलर डालोगे नीचे की तरफ, वो कहां मिल रहा है? -6 पे मिलेगा कि नहीं? मिलेगा या नहीं? तो पी के तो कह रहा है वो, नहीं पी के नहीं, आर के पूछ रहा है ना। तो आर से जब तुमने एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला तो वो -6 पे मिल रहा है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो हो गया -6 हो गया। और आर से जब तुम इधर परपेंडिकुलर डाल रहे हो तो वो कहां आ रहा है? -9 पे, सॉरी +9 पे। तो कोऑर्डिनेट क्या बन गए इसके? -6,9 नहीं बन गए? बोलो समझ आया सबको? ठीक है, अगला पॉइंट बोलो कौन सा था? पी पॉइंट ये रहा, -6,0। लिखो जी यहां पर भी पी के कोऑर्डिनेट, P is equals to -6,0। ठीक है। अगला पॉइंट कौन सा कह रहा है? बस अच्छा, अगला सेकंड पार्ट पे आ जाओ। अब इसके सेकंड पार्ट पे, व्हाट इज द शेप ऑफ शावरिंग एरिया? शावरिंग एरिया की शेप कैसी है? आप जरा शेप की बात करते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही। अब कैसे पता चला ये ट्रेपेजियम है? क्योंकि इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड तो पैरेलल है और ये नॉन पैरेलल है, तो कैसी शेप हुई इसकी? ट्रेपेजियम। लिख दो जी, आंसर लिखो इसका। शेप ऑफ शावरिंग एरिया इज ट्रेपेजियम, राइट। ट्रेपेजियम है इसकी शेप। आगे बोलो। और राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 कॉर्नर्स। इसके 4 कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स भी लिखने हैं आपको। अब जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो कौन कौन से? एक तो R है, एक है S, एक है H और एक है W।
अब आपने अपने ग्राफ में मुझे रीड करके बताओ जरा, आर के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? माइनस के 6,9। अभी हमने ऊपर भी लिखा था, ये रहा, लिखा था। एस के बताओ? माइनस के 6,6। एच के बताओ? माइनस के 3,6। डब्ल्यू के बताओ? -2,9। अब इसको जरा चेक भी कर लो ग्राफ से। बेटा इधर समझ लो जरा। लिसन, इन चारों के कोऑर्डिनेट्स कह रहा है वो, तो आर के तो लिख ही चुके हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ जरा, यहां से कितना आएंगे? एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? -6, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहां से देखा करो, ये तो कितना है? -6, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y कितना है? 6। तो क्या कोऑर्डिनेट आ गए इसके? -6,6। ठीक है। h के कोऑर्डिनेट्स बोलो जरा। h के कॉरेस्पॉन्डिंग नीचे आओ जरा, कितना आएगा? -3। -3 h के नीचे -3 है, और यहाँ पर 6 है। और w के बताओ जरा? -2,9। बोलो समझ आ गया या नहीं? अच्छे से। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो इसका, थर्ड पार्ट इसका। मार्क ऑफ अ 3 feet by 2 feet space for a wash basin and a 2 feet by 3 feet space for the toilet. Write the coordinates of corners of these places. चलिए अब जरा देखिए, किसी की बात कर रहे हैं वो? मुझे 6 आएगा। हैं? 6 नहीं आएगा। किस में मल्टीप्लाई कर दो? मल्टीप्लाई तो करना ही नहीं, मुझे वो कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है, एरिया थोड़ी पूछ रहा है। मल्टीप्लाई करके तो 6 आएगा, तो एरिया होगा बेटे। वॉश बेसिन, हाँ जी देखो ये वॉश बेसिन है आपकी, ये वाला हिस्सा। लिसन, इधर देख लो जरा, ये वॉश बेसिन है, ठीक है। इसकी ब्रेड्थ और वो कितनी कह रहा है वो? 3 feet by 2 feet, यानी ये ऐसे 3 है और ऐसे 2 है। अगर दुर्गम साइड तो हुई बिल्कुल 4 भी होती है क्या क्या कह रहा है? कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं हम। वॉश बेसिन में अगर उसकी लेंथ उसकी 3 feet हो और ब्रेड्थ उसकी 2 feet हो, तो उसके कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है। और वॉश बेसिन के साथ नहीं, टॉयलेट के। हाँ, और टॉयलेट का जो है वो 2 feet जो दे रखा है वो तो ब्रेड्थ से दे रखी है, एंड 3 feet दे रखा है जो टॉयलेट का। ये ऐसे, ये तो हो गया 3, और ऐसे दे रखा है 2। अंडरस्टैंड? ग्राफ में एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं ग्राफ के अकॉर्डिंग देखूं तो मेरे पास जो ये विड्थ आ रही है ना, वो सिर्फ 1 बॉक्स आ रही है कि नहीं? यानी कि 1 feet हुआ, जबकि ये कितना कह रहे हैं? 2 feet कह रहे हैं। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मार्क ऑफ अ 3 feet by 2 feet space of wash basin and 2 feet by 3 feet space for toilet, and write the coordinates of the corners of these spaces. अब ये जो टॉयलेट आपको दे रखा है ना, ये कहां दे रखा है? इधर ध्यान दो, -6 से 1 पॉइंट ऊपर दे रखा है, हाफ पॉइंट ऊपर दे रखा है। यानी कि आपको जो ग्राफ में अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये आपको -6 के, यहां पर था -6, सी ओरिजिन के बाद 1 2 3 4 5 6, तो -6 से 2 feet पर लेना है आपको टॉयलेट। यहाँ पे ये हो गया 2 feet, और ऐसे 3 बॉक्सेस लेने हैं ऊपर आपने, दिस वन। ये पोर्शन आएगा आपका वॉश बेसिन का। ये ड्रॉ करना है आपने ग्राफ में, इसको ड्रॉ करो। हाँ, बनाना नहीं, इसी ग्राफ में जो ग्राफ पेपर बनाया है उसी में आपने -6 से वॉश बेसिन, हाँ इसी में, सेम ग्राफ में बनाना है। -6 से लेकर के -4 तक 2 विड्थ हो गई। हाँ, तो -6 कहाँ पे आ तेरा? बस तो फिर वहीं पे बनाना, ऊपर की थोड़े ऐसे आने के नहीं, ठीक है बेटा, इधर दिखा,
सही है बिल्कुल ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वेट, 2 इधर लिया। ओहो तूने यहाँ पे 2 लिख दिया, 2 इधर लिखना था, माइनस के 2, हाँ इसको चेंज कर, -2 -4 -6 ऐसे आएंगे ये ठीक है। इसमें नीचे की तरफ नेगेटिव है, ऊपर पॉजिटिव आएंगे, यहाँ पे -2 -4 -6 लिखना था। ऊपर लिखना है, ऊपर 3 फीट है ना, अब इनके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है वो, पहले इसको मार्क कर लो। 3 बॉक्सेस ओनली। 1 बॉक्स से आपका ना, ये देखो जो शुरू हो रहा है ना क्वेश्चन, लिसन ध्यान दो, जो आपका इन्होंने 3 फीट और वो दी है ना कोऑर्डिनेट्स, 1 सेंटीमीटर इज 1 यूनिट दिया हुआ और फीट वर्ड दे रहे हैं, ये पागल हो गए हैं, क्वेश्चन में गलत दे रखा है। इन्होंने स्केल दिया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट और क्वेश्चन में दे रहे हैं फीट, क्वेश्चन में ही गलत दे रखा है इन्होंने। अब इसको क्या करें, ऐसी फीट को कर दे, छोड़ देते एंड 2 फीट बाय 3 फीट स्पेस फॉर टॉयलेट। ये तो करेक्ट नहीं, ऊपर बनाना है फर्स्ट बॉक्स से बनाना है, ये ऐसे ड्रॉ नहीं होगा। इन्होंने जो दिया है टॉयलेट वो फीट में दे रखा है, और जबकि हमारे पास यहाँ पर जो दे रखे हैं वो सेंटीमीटर में दे रखे हैं, तो फिर हम ऐसे कैसे बना सकते हैं। इस पे -6 पे दे रखा है इन्होंने वॉश बेसिन और 3 फीट, और इसके साथ वो कह रहे हैं राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ दीज स्पेसेस। चलो सुनो मैं बताती हूँ क्या करना। इधर देखो, -6 से और -1 पे यहां से लेना, और 2 बॉक्सेस का तो लेनी है आपने ब्रेड्थ, और 3 बॉक्सेस का लेना है आपने। पहले मुझे ड्रॉ करने दो, उसके बाद तुम करना ड्रॉ। ये आपका हो गया वॉश बेसिन को, ठीक है, वॉश बेसिन ही बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, वॉश बेसिन होता है BASIN बेसिन। और जो टॉयलेट सीट का दे रखा है, टॉयलेट सीट का आपका इन्होंने दे रखा है पॉइंट -3 और 4 के बीच में। अब -3 और 4 के बीच में तो आएगा ही नहीं। Yes ma'am, no. ये तो ड्रॉ ही नहीं कर सकते आप इसमें, ये क्वेश्चन ही गलत है। इसको, इस वाले क्वेश्चन को छोड़ दो, ड्रॉ करने वाला है छोड़ दो। ये देखना कि टीचर क्या करा रहे हैं, पहले क्लास में देखना कि उन्होंने ड्रॉ किस पर करा है, क्योंकि जो ग्राफ इन्होंने दिया है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें ड्रॉ नहीं कर सकते। Yes. आप ऐसे कर सकते हो इसमें कि बिल्कुल -6 पे बना करके 1, 2 और 3 यहां तक आप वॉश बेसिन बना सकते हो, लाइक दिस ऐसे। और उसके बाद जो टॉयलेट सीट का है, वो टॉयलेट सीट का आप यहाँ पे बना सकते हो कि वो 2 बॉक्सेस तो ये, और 1, 2 एंड 3 बॉक्सेस यहाँ पर वो टॉयलेट सीट बना सकते हो। बस इससे ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि फीट के अकॉर्डिंग तो बन ही नहीं पाएगा। इन्होंने जो बननी चाहिए, इतना ड्रॉ कर लो, अगर आया क्वेश्चन तो कर सकते हो ना। फिर देखो मंथन, पहले तो तू सीरियस हो जा, सही में मैं कुछ बोलूं। ये पता है जो आपका लेआउट लिया, ये कहाँ से लिया है, सामने से नहीं ले रखा, ये ऊपर से टॉप व्यू है, ऊपर देखते हैं। तो ठीक है, ये टॉप व्यू है बेटे, तो थोड़ा सीरियस होकर सीख लो और सबको सीखने भी दो। जो आपका वॉश बेसिन बनाना है उसमें 2 बॉक्सेस की आपने विड्थ लेनी है, 3 बॉक्सेस की आपने लेंथ लेनी है। आपने ये ड्रॉ कर दिया, इस पे आपने लिखना है वॉश बेसिन, और इसके कोऑर्डिनेट्स यहीं पे लिखेंगे। और टॉयलेट सीट में जो आप लोगे वो 2 बॉक्सेस तो लेनी है आपने हाइट, और 3 बॉक्सेस लेने हैं आपने उसकी विड्थ, ठीक है। ये टॉयलेट सीट है। हाँ जी, लाओ दिखाते हो, मैंने एक्स एक्सिस से टच करके लिया है, आप ही ड्रॉ करोगे। एक्स एक्सिस से टच करके लिया -6 से, तो -6 से लेकर के -4 तक ये तेरे 2 बॉक्सेस हो गए ना, यहाँ से यहाँ तक, और 3 लेना यहाँ पे, तो ये 1.5 आ जाएगा तेरा बॉक्स, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। -3 तक, यस। नहीं ज्यादा बड़ा ले लिया तुमने 2 का लिया है ना, वो जो स्केल लिया है, तो 1.5 यहाँ से, तो एक्स एक्सिस पे 1 बॉक्स आएगा और 1.5 बॉक्स आएगा वर्टिकल ऊपर की तरफ। टॉयलेट जो है ये गलत है, ग्राफ ऐसे ऐसी का आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का मेंशन करो पहले,
कौन सी एक्स एक्सिस है, कौन सी वाई एक्सिस है? ये टेबल है ना तुम्हारी? हाँ ये टेबल है, तो ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्स डैश होगी, इसको मेंशन करो। इसी से ग्राफ पता चलता है कहाँ से है। टॉयलेट सीट कौन सी देखो मेरी बात सुनो ना, तुमने दो दो का गैप लिया है तो तुम्हारे पास 1 बॉक्स आ जाएगा, ये आ जाएगा कि नहीं? और इधर की तरफ से तुम्हारा 1.5 बॉक्स आ जाएगा, 1.5 बॉक्स। मुझे अपना अपना ना ग्राफ चेक करा दो सानवी, ग्राफ चेक करा दो ये दोनों ड्रॉ करके, मैं अपने आप चेक कर लूंगी ठीक बनाया है कि नहीं। हाँ ठीक तो है। कौन सी ये देख -6 से यहाँ तक ये बन जाएगा तेरा सी। ये ग्रीन वाला दिख रहा है, ये आपका आ जाएगा वॉश बेसिन। आपने दो दो का गैप लिया है ना, तो 1 बॉक्स एक्स एक्सिस पे 1.5 ऊपर की तरफ, राइट। अब इसके ऊपर जो इन्होंने इसके बाद इन्होंने जो दे रखा है ना, तो बाथरूम की जो टॉयलेट सीट दे रखी है वो दे रखी है -3 से, तो यहां से हाफ बॉक्स छोड़ करके सी ऐसे देखो, ये देखो इस तरह आपने बनानी है टॉयलेट सीट, हाफ बॉक्स छोड़ के, जस्ट हाफ बॉक्स छोड़ के फिर यहाँ से आपने टॉयलेट सीट बनानी है। 6 से 1 एक्स एक्सिस से टच हो रहा है मेरा, तू देख तूने ऊपर बना दिया। जितना मर्जी मैं हाँ ये ठीक है। सानवी 1-1 का बॉक्स लिए हैं तुमने कि दो दो के लिए हैं? नहीं, पूरे दोनों एक्सिस पर सेम लेने हैं ना। तुमने क्या किया, एक पे 1 एक पे 2 के लिए हैं? चलो ठीक है फिर। अब इसके अकॉर्डिंग इनके कोऑर्डिनेट्स लिखो इसी ग्राफ में। इसकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मेंशन करो पहले, कौन सी एक्स एक्सिस है कौन सी वाई एक्सिस है। टेबल का है इसमें, टेबल तो ड्रॉ करी नहीं तुमने। आयुष तुम्हारे से बोल रही हूँ, नहीं वो सेम ग्राफ में बनाना है सारा कुछ, एक ही ग्राफ में, यहां से हटा दे इसको, उसी ग्राफ में बना, एक ही ग्राफ में बनाना है सारा कुछ। बिल्कुल सही है, इनके कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर दो बस हम। हाँ ये चारों कोऑर्डिनेट्स बोलो कितने होंगे, ये चारों कोऑर्डिनेट्स जो है वो लिख दो यहाँ पे, ग्राफ में ही इन चारों के कोऑर्डिनेट्स मेंशन कर दो। करो। हाँ कोऑर्डिनेट क्या बनेगी बेटे गलत बना रही, इरेजर दे। ये किसका है? मन्नत का। मुझे एक बात बताओ, जिनका है सुनो इधर, ये तेरे को एंड पॉइंट्स दिख रहे हैं? मैंने पहले मेरे बता, पॉइंटर नजर आ रहा है मेरा? आ रहा है। ये एक्स एक्सिस दिख रही है, ये एक्स एक्सिस पे बनाना है, तुमने पता क्या बना दिया, तुमने यहां बना दिया। मैं ये बोल रही हूँ, समझ आया? अब इसको ठीक करो, किसका ये ठीक करो इसको। एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में टच करके तब बनाना है इसको, एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में टच करो फिर बनाओ। हो गया ड्रॉ? अब मुझे इनके कोऑर्डिनेट्स भी बताने हैं। चल मंथन बोल फटाफट से, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोल। ये दिख रहा है 4 अच्छा 4 -4,0। हाँ, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बोल। हो जाएगा 1 मिनट -4, ये थोड़ा ऊपर हो गया, रुक जा, वेट 3 तक लेना ना, मैं 3 लेने ये है। तक है तो 3 तक यहाँ है ना, यहाँ से है 3 तक, और 4 ऐसे है। अब बोल। -4 हाँ -4,3। चल इसके बोल कोऑर्डिनेट्स। -6,3। इसके कोऑर्डिनेट्स बोलो इस वाले पॉइंट के। -6,0। यहाँ पे -6,0। चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट समझ आए या नहीं? आगे अब मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स बताना, इस पॉइंट के, ये वाला एक्स, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स कितना है? -3, -3, 4। इसके बताओ। -3,
7 6, 6 हाँ ये वाला पॉइंट 6 है ना, ये 6 है। इसके बताओ -6, -6, और इसके बताओ -6, 4। बिल्कुल सही, नोट करो अपने उसको। डन। बोलो क्या नहीं समझ आया मन्नत? ये वाला पॉइंट, इसके ऊपर वाला, यहाँ देख इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्ड, ये पॉइंट नहीं नजर आ रहा, आगे आ जा, फिर आगे आ जा। हाँ -6 पे नहीं आएगा, 3 पे ही आएगा। नहीं तो तुमने पता है एक्चुअली तुमने यूनिट्स अलग अलग ली थी ना, लिसन, तो तुम्हें उसी के अकॉर्डिंग विड्थ लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि उसने क्या कहा है, विड्थ कितनी होनी चाहिए इसकी, 2 होनी चाहिए। तो आपने एक्स एक्सिस पे 2 बॉक्स लेने हैं। अब वो 2 बॉक्स नहीं, आपने 2 यूनिट्स लेनी है। आपने इधर कितने कितने का गैप लिया है, 2, 4, 6 ऐसे लिया है या 1, 2, 3 ऐसे? 1, 2, 3 लिए तो इधर तो 2 बॉक्सेस लोगे, इधर आपने 2, 4 दिस लिए हैं, तो फिर इधर आपका 1.5 बॉक्स आएगा सिर्फ। आपने काउंटिंग चेंज कर लो या फिर। तुम्हारे को पता है क्यों दिक्कत आ रही है, क्योंकि तुमने स्केल ना 2, 4, 6 ऐसे वाला ले लिया। यस, उसको तुम हाफ नहीं कर रहे हो, उसको हाफ नहीं कर रहे ना, इसलिए तुम्हें दिक्कत आ रही है, वरना सही आ रहे हैं पॉइंट्स। मन्नत कौन सा नहीं समझ आया, ये वाला? ये देख अब तो समझ, अब दिख रहा है, नहीं तो आगे आ जा, यहाँ पे आ जाओ। आयुष इधर आ जाएगा, तुम इधर आ जाओ। हाँ जी इधर देखो मन्नत, ये वाला पॉइंट समझ आ गया? सारे क्लियर हैं पॉइंट सबको? ओके, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। इस पे बस टाइम ही खत्म हो करते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन पढ़ो। रियांस रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम which has the length 18 feet and 15 feet width. पहले ग्राफ में देख तो लूं कहां पर है हमारा ये डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम तो इसमें कहीं नजर ही नहीं आ रहा डाइनिंग रूम। चुप कर, ये वॉर्डरोब है, ये बेड है, डाइनिंग रूम कहाँ है भाई इसमें? ये तो बेडरूम है, बाथरूम है, ये शावरिंग है, इनविजिबल इसमें तो कहीं दिख ही नहीं रहा मुझे डाइनिंग रूम। चलो क्या है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर ऑफ दीज डाइनिंग रूम। द लेंथ ऑफ डाइनिंग रूम एक्सटेंड्स फ्रॉम द पॉइंट P टू द पॉइंट A। अच्छा P से A तक कह रहा है, P से लेकर के और A तक, ये तो बहुत बड़ा है मैम। डाइनिंग रूम सब दीवार है इसकी, डाइनिंग लेंथ ऑफ डाइनिंग रूम एक्सटेंड्स फ्रॉम P to A। Sketch the dining room and mark the coordinates of its corners। बनेगा ही नहीं डाइनिंग रूम तो इतना बड़ा, यहाँ से P से A तक कहाँ पहुंच जाएगा? इन्होंने क्वेश्चन ही गलत दे रखा है ये वाला। प्लेस, एक मिनट, लेट मी रीड द सेकंड पार्ट। Place a rectangular 5x3 dining table। डाइनिंग टेबल भी नहीं है मैम। In the center of the dining room, write down the coordinates of the feet of the table। इन्होंने कहीं पे नहीं दिया डाइनिंग टेबल, कहीं नहीं दिया डाइनिंग रूम। मैम रूम होना चाहिए। 4th क्वेश्चन को छोड़ दो, इसके 4th क्वेश्चन को छोड़ो। बाय मैम। आज ना मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया पढ़ा के, क्यों मैम? क्योंकि क्योंकि पता है इन्होंने ग्राफ जो दिया है ना, ग्राफ इज नॉट एक्यूरेट। क्वेश्चन में इन्होंने ग्राफ में, ये देखो पढ़ो, यहाँ पे इन्होंने स्केल जो दिया है ना, लिसन, इन्होंने जो स्केल दिया है वो 1 यूनिट को 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
और पूरे क्वेश्चन में इन्होंने फीट की बात करी है। गलत क्वेश्चन है क्वेश्चन ही सारा गलत है। आज का क्वेश्चन तो बिल्कुल बेकार है। आई मीन जो गलती है वो हाँ। एक क्वेश्चन 1 घंटे में होगा। अच्छा मेरी बात सुनो, पहले 1 मिनट रुको, जाने से पहले 2 मिनट रुको। पहले मुझे ये बताओ, कल छुट्टी कर सकते हो कि नहीं? नो मैं